वीवर, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं फन इन्फो। अच्छा, एक ना चंद दिन पहले एक वाक़या मतलब कि हमारे सामने पेश आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के गोश गुजार कर दूँ। हो सकता है किसी के ज़िंदगी का कोई पहलू संवर जाए, किसी कोई मतलब कि किसी मामलात में अच्छा हो जाए, या कुछ ना कुछ किसी का भला हो जाए। बात करने का मकसद ये है कि डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन ये बड़ी मतलब कि आवाज़ चीज़ है। अब मैं आपको एक बताता हूँ। एक बंदा होता है, वो एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाता है। उसकी मियाँ बीवी वो दोनों जाते हैं। तकरीबन 55-58 से कोई 60 साल की उम्र के दौरान उनकी ना उम्र होती है। वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो नफ्सियाती मरीज होता मतलब सॉरी, जो नफ्सियाती डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अभी अपना जो मतलब कि ज़िंदगी के तमाम उलझने होती है ना, वो बताते हैं कि जी मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे सुकून नहीं है। ज़िंदगी अजीब सी बोझल बोझल सी गुजर रही है, दिमाग मेरा कुफत का शिकार रहता है, फलां फलां। यानी कि जो भी डिप्रेशन में होता है, मतलब कि ज़हनी तनाव में, वो सब कुछ बताते हैं। अब चूँकि वो जो होते हैं नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं, वो उनको कहते हैं जी आपने कितना पढ़े हैं। पहले उनसे पूछते हैं आप पढ़े हैं और कितना पढ़े हैं। वो खैर जितना भी पढ़े होते हैं वो बताते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूँ। वो कहते हैं जी आपको ये याद है कि आपने कौन से स्कूल से मैट्रिक किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल, बड़ा अच्छे से याद है मुझे। कहा अच्छा। फिर डॉक्टर कहता है कि भाई आपने जाना उस स्कूल, जैसे भी आप मतलब कि जो मुकर्रा हेड मास्टर होंगे या जो भी होंगे उनके साथ, उनसे ना आपने रिक्वेस्ट करके जिस साल में आपने मैट्रिक किया था ना, उस साल 10वीं का रजिस्टर आपने लेना है, और अपने जो दोस्त बाब है ना, उनके उनके साथ रब्ता करने की कोशिश करनी है। कहते हैं ठीक है। वो जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम से लेते हैं छुट्टी, या अपने ना मुकर्रर स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, वो जो हेड मास्टर होते हैं उनकी इजाज़त से रजिस्टर लेते हैं। रजिस्टर से जो मतलब उनके जो उस टाइम क्लास के जो दोस्त होते हैं ना, उन सबका मतलब के नाम वगैरह लिखा होता है। अब उनको करवाते हैं, वो फ़ोटोकॉपी उसकी करवाते हैं। तो सबको ना उन सबका ढूंढना पता करते हैं, वो कौन कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है। उस तकरीबन 120 के करीब उनके ना वो क्लास फेलोज होते हैं। अब उनमें से वो 60-75 के किसी के ना इतने लोगों का पता लगा पाते हैं कि भाई ये मुझे मिल जाएंगे। मतलब कि इतने लोगों का पता चल जाता है कि भाई ये फ़लाँ जगह पर रहेगा, ये फ़लाँ जगह पर रह रहा है, फ़लाँ जगह पर रह रहा है। अब जब वो उनको मिलना शुरू करते हैं, तो पहले यूँ होता है कि पहले 5-7 जो दोस्त होते हैं ना, वो इंतकाल कर गए होते हैं। फिर कोई 2-4 इस तरह के होते हैं, कुछ मफलूज हो गए होते हैं, कुछ किसी तरह की बीमारियों में होते हैं, कोई बीमार होते हैं, कोई फालतज़दा हो गए होते हैं, कोई 5-7 का मसलन कि जिस्म इस तरह का नहीं रहता कि वो हरकत कर सकें। ओवरऑल के ना काफ़ी सारे जो उनकी जो दोस्त होते हैं ना, वो मुसीबत ज़्यादा से कह लें कि अपनी उम्र के हिसाब से ना, जो कि बीमारियाँ वगैरह उनको लगी होती है, कोई दमे का मरीज़, कोई किसी चीज़ का मरीज़। और कुछ 3-4 उनमें से ऐसे होते हैं कि जो हद दर्जा से ज़्यादा अमीर भी होते हैं, कि जिनके बारे में उनको जान के बढ़िया तजस्सुस होता है कि यार ये इस तरह के लगते तो नहीं थे, या मतलब कि इतनी काबिलियत के हामिल तो नहीं थे कि इस लेवल पे आएंगे, लेकिन वो अमीर होते हैं। ये भी एक हकीकत होती है। अच्छा, जब वो ना जितने 10-15 दिन जो उनको लगते हैं, वो ये सारी तहकीकात इकट्ठी करते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि हाँ जी आपने क्या कुछ पाया, क्या कुछ देखा, जो आपकी तवक्कुआत थी उन पे पूरा उतरी, यानी कि जो जो आपने किसी अपने दोस्तों के बारे में तवक्कुआत रखी थी वो उसी तरह निकले, या मतलब कि उसके बरक्स निकले। अच्छा, जब वो अपनी वो सारी जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की होती है, वो डॉक्टर के सामने रखते हैं, उनको बताते हैं भी यार ये मेरा दोस्त है, ये बड़ा मेरे टाइम पे बड़ा हट्टा कट्टा था, अभी ये तो इस हालत में है। ये मेरा दोस्त था, ये यूँ था, ये यूँ था, ये बड़ा सेहतमंद था, अब इस तरह। ये मेरा दोस्त बड़ा गरीब था या मुफलस थे, ये अब बड़े अमीर तरीन है, जो कि मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ये अमीर तरीन वाली बात तो एक लहदा साइड पर रखते हैं, लेकिन बाद में मुझे एक बात कहते हैं कि भाई इन हालात में वो अपने दोस्तों के बरक्स या अपने क्लास फेलोज थे उनके बरक्स मैं अगर खुद को देखूँ तो मैं बड़ा अच्छा अपने आप को पा रहा हूँ। वो कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं यार कुछ लोग
बीमारी की हालत में हैं, कुछ मफलूज हैं, कुछ इस कदर बेबस हैं या अगले बंदे के मोहताज हैं कि वो उठ के भी अपना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा इसलिए फ़ख्र खुद के लिए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं सेहतमंद भी हूँ। मैं अच्छे तरीके से अपने आप का जो मतलब अपना टाइम है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहा हूँ। मैं किसी का भी मुहताज नहीं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा अपनी फैमिली में। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, टाइम पे उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो मतलब मेरी रूटीन है वो कर रहा हूँ, मतलब कि उसके हिसाब से ज़िंदगी जी रहा हूँ। डॉक्टर भी बाद में ये कहते हैं कि यही तो मैं आपको बात समझानी थी कि भाई यार आपके जो पहले दोस्त हैं वो इन हालात में हैं जिनके बारे में आप ये बात तसव्वुर कर ही नहीं सकते थे कि वो मौजूदा इन हालात में होंगे। अगर आपको अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है, सब कुछ आपको बेहतर दिया हुआ है, तो फिर आप क्यों डिप्रेशन का शिकार हैं? अब क्यों इस चीज़ में है कि भाई फलां ऐसा कर गया। अब जो दो चार दोस्त आपके बहुत ज़्यादा अमीर थे, आपको ये बात मिली, अब फिर मतलब उसके बारे में सोचा यार ये इतने अमीर कैसे हो गए, हालांकि इतनी काबिलियत के हामिल तो नहीं थे। कि ये सब कुछ उनको जो मिला है वो अल्लाह के फजल से मिला है। आपको ये जो मतलब आपकी सेहत है, आप तंदुरुस्त है, तवाना है, ये अल्लाह के फजल से हैं। आप जो अपने दोस्तों को अपने से कम तक देख के हैं वो भी अल्लाह के कुछ हिकमत है, लेकिन आप पे जो फजल है वो दूसरों पे नहीं है। मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक मतलब के दूसरों पे नहीं, मतलब कि खुदा ना खास्ता फजल नहीं करता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बड़ा गफूर रहीम है, जो जहाँ पे डिज़र्व करता है उसकी नज़र में वो उसे वहाँ पे रखता है। अब जो मतलब कि अब एक मैं आपको बात बता दूं कि एक बंदा अमीर हो, ख़ानदान में कोई बंदा अमीर ना हो, अब उसने पढ़ा लिखा या जैसे कैसे मेहनत करके दौलत कमा ली, अब अगर वो ये बात कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो मुझे इसलिए दौलत मिली, तो आप ये बात, एक फैक्ट्री हो, उसका एक मालिक हो, अब उसके नीचे 300-400 बंदा काम कर रहा हो, अब होना तो यूँ चाहिए कि जो मेहनत ज़्यादा करता है वो ज़्यादा अमीर होता है। अब फिर वो मजदूर जो तबका है वो अमीर होना चाहिए ना, मालिक तो अमीर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मालिक कौन सा काम करते हैं, मालिक तो ऑफिस में बैठ के डीलर वगैरह करते हैं। जो मतलब कि कोई भी चीज़ बनती है, प्रोडक्शन होती है, पैकिंग होती है, लोडिंग होती है, मुख्तलिफ कंपनीज में जाती है, बिकती है, वो सारा एक जो तरीका होता है, जो करने का काम होता है, वो तो लेबर करती है। तो लेबर महंगी होनी, मतलब कि लेबर अमीर होना चाहिए। लेकिन मालिक क्यों अमीर होता है कि वो अल्लाह के फजल से होता है। अल्लाह पाक ने अपने फजल से उसे मालिक बनाया होता है, उसे मालिकाना हकूक दिए होते हैं ताकि वो लोगों को मतलब कि लोगों के लिए रिज़्क़ का बायस बने। तो सारी बात करने का मकसद यही था कि यार डिप्रेशन को गोली मारे, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें चिल करें, इंजॉय करें, हंसे मुस्कुराएं, जो है उसमें खुश रहे। अगर आप उसमें खुश रहेंगे, उसमें खुश रहना सीखेंगे, तो अल्लाह पाक अपने फजल से आपको वो तमाम चीज़ें भी नवाजेंगे जो कि आपको चाहिए या आप जिसके लिए डिज़र्व करते हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, देखते रहें फना इन्फो। अल्लाह हाफिज़।